Hello everyone, welcome to the science class of Super 30 Medical. So in this video we shall study about balanced diet. What is a balanced diet? To read about balanced diet, first we should know about diet. What is a diet? The every food which we eat in the whole day is called a diet. Diet क्या होती है? दिन भर में हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. Therefore, the food which we eat during whole day is called a diet. जो भी फूड हम दिन भर में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है. अब बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट मतलब नाम से पता चल रहा है, बैलेंस डाइट यानी कि ऐसी डाइट जो कि बैलेंस हो. बैलेंस होने से क्या मतलब है? उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं वो सभी बैलेंस मात्रा में हो. जितनी हमारी बॉडी को जरूरत हो उतनी ही प्रेजेंट हो, न कम हो न ज्यादा हो. क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से भी हमें डिजीजेस हो सकती है और उनकी अधिकता से भी हमें डिजीजेस होती है. जैसे कि कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में अधिक हो जाता है हमें स्टोन्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पथरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर हेल्दी हो. तो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द डाइट विच कंटेन्स मतलब कि वो डाइट जिसमें पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है? ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन, मिनरल, उसके साथ साथ वाटर और रफेज भी. तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स को जिस डाइट में पाया जाता है, मतलब दिन भर में हम जो फूड खाते हैं, अगर वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस डाइट में पाए जा रहे हैं तो हम उस डाइट को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड डाइट. तो इसमें क्या लिखना जरूरी होगा? इन एडिक्वेट अमाउंट, मतलब जितना चाहिए उतना ही रहे, न कम रहे न ज्यादा रहे. तो डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट is called a balanced diet. So this is a balanced diet. अब डाइट मतलब जो फूड पूरा हम लोग खा रहे हैं, दिन भर में जो भी फूड खा रहे हैं उन सबको मिलाकर हमें सभी न्यूट्रिएंट्स दिन भर में मिल जाने चाहिए बराबर मात्रा में. अब कोई सिंगल फूड तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स दे नहीं सकता. अब मिल्क भी है तो उसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए नहीं जाते हैं, लगभग अधिकतर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन सभी के सभी जितनी हमारी बॉडी की जरूरत होती है सभी के सभी नहीं पाए जाते हैं. जैसे कि विटामिन सी है, वो विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता है. तो इसीलिए हमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स खाने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी के सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो सके. Now, the balanced diet is not same for all age groups or occupations. इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंस्ड डाइट है वो हर एज के आदमी के लिए और हर तरह के व्यवसाय करने वाले आदमियों के लिए सेम नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग होती है. जैसे कि जो अलग अलग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए डाइट कुछ अलग अलग होगी, उनको कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी ज्यादा. और जो अलग अलग उम्र के आदमी हैं उनको कुछ अलग डाइट चाहिए होगी. तो इसके हिसाब से बैलेंस डाइट डिफरेंट होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लर्न अबाउट डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज. मतलब जो हमारी बैलेंस्ड डाइट होती है वो हमारे एज पे कैसे डिपेंड करती है. तो जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको प्रोटीन्स की अधिक जरूरत पड़ती है क्योंकि प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है. और जो बच्चे होते हैं उनको ग्रोथ करनी होती है, डेवलपमेंट करना होता है, उनके अंदर अलग अलग तरह की डेवलपमेंट्स होती है, तो उसके लिए उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है. तो इसलिए उनको प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए. तो जो बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन रिच फूड देना चाहिए, जैसे कि मिल्क है, पल्सेस है, सोयाबीन है, ग्राम्स है, एक्सेट्रा. तो चिल्ड्रंस के लिए बैलेंस डाइट में प्रोटीन की अधिकता होनी चाहिए. अब जो ग्रोन अप मैन्स होते हैं जो बड़े आदमी रहते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज्यादा जरूरत पड़ती है.
उसके बाद से आते हैं ओल्ड एज के लोग। तो जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग नहीं होती है, तो उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए कि उनको डिजीजेस ना हो, उनके प्रति रेजिस्ट करने के लिए उनको विटामिन और मिनरल से रिच डाइट लेनी चाहिए। विटामिन और मिनरल प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, तो इस तरह से वो ओल्ड पीपल को डिजीजेस से बचाएंगे। सो दिस वाज डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन। फर्स्टली वी शुड स्टडी व्हाट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या है। द जॉब और प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन इज नोन एज हिज ऑक्यूपेशन। मतलब जो आदमी नौकरी करता है या फिर जो भी काम करता है पैसे कमाने के लिए, वो उसका ऑक्यूपेशन कहलाता है। तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी डाइट चेंज होती है, क्योंकि कुछ लेबरर्स होते हैं उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, वो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो इसलिए उनको कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। किसके तुलना में? जो बैठ के काम करते हैं, जिनका काम आराम वाला होता है, उनकी तुलना में। So a man doing hard physical work needs more carbohydrate rich food than a normal man. Now some people like to eat more fatty foods such as fried foods. This is not a good habit. Eating too much fat is harmful for our health. बहुत ही ज्यादा फैट खाने से हमें एक डिजीज होती है जिसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी को हिंदी में मोटापा कहा जाता है। So we should eat a balanced diet to avoid obesity. Now we would read about some wasteful pre-cooking and cooking practices. मतलब कि वो प्रैक्टिसेस जिनसे हमारा खाना पकाते समय न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। सो वी शुड अवॉइड दीज टाइप ऑफ प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। फर्स्ट प्रैक्टिस इज विच इज ए प्री कुकिंग प्रैक्टिस। खाना बनाने से पहले हम लोग सभी लोग चावल और दाल को धुलते ही हैं, तो रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। जो हम लोग चावल और दाल को धुलते हैं पानी में डाल के, वो रिपीटेड वॉशिंग मतलब कई बार नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं और अदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वाटर में घुल जाते हैं। तो कई बार अगर हम राइस और पल्सेस को धोएंगे तो जो इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो उसी पानी में घुलकर पानी के साथ ही बह जाएंगे। तो इस तरह से हमारे राइस और पल्स में से न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा। Therefore we should not repeat the washing process of rice and pulses so that its nutrient may remain in it. Second process is washing of fruits and vegetables after they have been cut or peeled. Washing of fruits and vegetables after they have been cut or peeled मतलब कि सब्जियों और फलों को काटने या फिर छीलने के बाद से बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ही ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं, हमें पता ही है। और कई सारे विटामिन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो जैसे ही हम इनको पानी में डालेंगे इनको धोने के लिए, तो इसके विटामिन वाटर में घुल जाएंगे, फिर हम फलों को निकाल के वाटर को फेंक देंगे, तो जो विटामिन हो गए वो पानी के साथ ही बह जाएंगे और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमें न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए फलों या फिर सब्जियों को बिना धोए ही खा लेने चाहिए।
लेकिन उन्हें काटने या फिर छीलने के बाद नहीं धोने चाहिए। उनको काटने या फिर छीलने से पहले जरूर धो लें और उसके बाद छीले या फिर काटें, जिससे उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स का लॉस न हो। नाउ थर्ड पॉइंट इज टेकिंग ऑफ thick peels from vegetables। बहुत सारे लोग होते हैं कि सब्जियों को छीलते समय बहुत मोटे मोटे छिलके निकालते हैं कि सब्जी बहुत साफ दिखे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स छिलके के करीब ही पाए जाते हैं, उसके बाहरी सतह पर। तो अगर आप बहुत ही मोटे छिलके उतारेंगे तो उस छिलके के साथ ही वो न्यूट्रिएंट्स भी बाहर चले जाएंगे और न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाएगा। सो वी शुड नॉट टेक ऑफ थिक पील्स फ्रॉम वेजिटेबल्स। Now we would study about some wasteful cooking practices that we should avoid to protect the loss of nutrients. First is cooking food at high temperatures. अब हमें पता है कि फूड को कुक करने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है और वो डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है, लेकिन फूड को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कुक करने से उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और वो उनका लॉस हो जाता है। जैसे कि विटामिन सी है जो कच्चे फलों में और खट्टे फलों में पाया जाता है, उसको हाई टेम्परेचर पे कुक करने पर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर हम फूड को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कुक करेंगे तो उसमें से विटामिन सी का बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो इसलिए हमें फूड को हाई टेम्परेचर पे कुक नहीं करना चाहिए। सेकंड इज throwing away the water in which the food is first boiled। मतलब कि वाटर जिसमें हमने फूड को पहली बार बॉयल किया था उसको फेंक देना, ये बहुत ही गलत होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। क्योंकि जब भी हम फूड को बॉयल करते हैं तो उसके बहुत सारे मिनरल्स और कुछ प्रोटीन वाटर में घुल जाते हैं। तो अगर हम उस वाटर को फेंक देंगे तो उसके साथ ही न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ चले जाएंगे। सो दिस वाज सम वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.